रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की। इसमें मैंने मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे सेक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एल-आर्जिनिन है, जो ओमेगा 3 है, वगैरह वगैरह, वो मैंने डिस्कस की है। तो और उनकी खुराकों का जिक्र किया कि मसलन ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ये चीज़ें, एल-आर्जिनिन, एल-कार्निटीन, ये कहाँ पाए जाएंगे। तो एक लिस्ट जो है बहुत लंबी बन गई। तो लोगों का रिस्पॉन्स ये आया कि हम क्या क्या खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं एक सुपर फूड के मुतालिक आपको आगाह करूं, जो कि सेक्सुअल सुपर फूड कहलाए। तो उसमें से मेरी जो फेवरेट है वो आप थंबनेल देख चुके हैं। मैंने एक मिल्क शेक का जिक्र किया है, हनी कोको मिल्क शेक। ये हनी मिल्क जो शेक है, ये जिसमें हम कोको मिक्स करते हैं, ये एक ऐसी सुपर फूड है जिसको हम एक लिहाज से वाइग्रा के साथ मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि वाइग्रा जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक सोल्जर के लिए गन है। तो आपको पता है, अ सोल्जर विदाउट गन इज लाइक अ मैन विदाउट, आप ये काफिया मिला लें। तो लेकिन इन दोनों का मुकाबला करना कुछ हद तक ठीक भी नहीं है। जो वाइग्रा है ये एक शॉर्ट रन की तरह है, मतलब जैसे चीता है, ये शॉर्ट रन करता है और अपने शिकार को झपट लेता है। लेकिन जबकि एक ऊंट है, वो सहरा के लखातों को अपने इस्तकामत के जरिए पार कर देता है। और जिंदगी भी तो एक सहरा ही है जिसमें आपको सेक्स बार बार और लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना है। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आपके लिए वो मिल्क शेक है जो आपको वो ताकत और तवानाई मुहैया करेगा जिससे आप जिंदगी भर सेक्स को जारी सारी कर सकेंगे और अपनी जो इज्जत नफ्स है उसको भी आप बचा सकेंगे। तो मैं इस डिस्कशन में इन तमाम 3 इंग्रेडिएंट्स का जिक्र करूंगा। मतलब इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इसमें दूध है, कोको है, हनी है। सो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। तीनों का जिक्र करूंगा कि इसके क्या क्या खवास हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि इसमें मिल्क है। मिल्क को कौन नहीं जानता। तो अब हमने ये देखना है कि इस मिल्क में क्या क्या खूबियां हैं। मिल्क हम जानते हैं कि ये एक मुकम्मल खुराक है, यानी कि ये इसमें प्रोटीन्स, फैट और दीगर चीजें, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सब इस हद तक पाए जाते हैं जो कि इंसान की जिंदगी के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। इसमें 9 टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन बी बहुत पाई जाती है। तो आपको पता है दूध जो है लोग सेक्स से पहले पीते हैं। आपको पता है सुहाग रात वाले दिन लोग इसमें मुख्तलिफ चीजें मिला के पीते हैं, जैसे जाफरान। ये जो हिंदू लोग हैं ये पिलाते हैं लड़के को ताकि लड़के की इज्जत रह जाए। तो और वैसे भी दूध को तो अल्लाह का एक नूर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे कि ये बेसिकली जो दूध है ये हम एक ऐसा बेस है, ये हमारी बेस है। इसके ऊपर हम 2 चीजें हम ऐड करेंगे, हनी और साथ साथ करेंगे कोको। तो फिर अब इससे वो जो सेक्सुअल पावर जो आपको चाहिए, सेक्सुअल पावर भी देगी ये चीजें। ये आपको वो इंग्रेडिएंट्स भी देंगे जो कि आपके सेक्स को मेंटेन भी करेंगे, मसलन आपकी वेसल को, उन चीजों को मेंटेन करेंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे। यानी कि हम देखेंगे कि ये आपको तमाम वो चीजें जो कि एक आइडियल सेक्सुअल फूड में पाई जाती हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगी। मसलन वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगी। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इरेक्शन बढ़ेगी,
टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जोश, जज्बा, मर्दानगी, मसल्स सब कुछ पैदा होगा। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि तमाम वेसल और पूरी बॉडी के जो सुपर ऑक्सीडेंट है, जो गंद है, जो बूढ़ा करता है इंसान को, खराबी पैदा करता है, उसको ये अब्जॉर्ब कर देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश पैदा होती है जिस्म में, उसको खत्म कर देता है। ठीक है। और फिर सबसे बढ़कर ये आपकी जो जिनसी ख्वाहिश है यानी कि लिबिडो, इसको इंक्रीज करते हैं। यानी कि इसमें यह भी खूबी है कि ये फौरी तौर पर आपके अंदर एक जिनसी जोश भी पैदा करती है। एक तवानाई के साथ साथ आपके अंदर ख्वाहिश का लेवल भी बढ़ता है, यानी कि उसे पंजाबी में कहते हैं आंखों में मनी आनी शुरू होती है, तो वो चीज भी पैदा होती है। अब वायग्रा जो है यहां पर मार खा जाती है स्किन पर। ये तो सिर्फ ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाती है, इरेक्शन करती है, लेकिन इंसान अगर मूड ठीक नहीं है, इंसान उदास है, खुश नहीं है, तो वो इंसान के अंदर जिनसी जोश नहीं पैदा होगा, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं होगा। सो मैं ये बताना यही चाह रहा था कि इसके जो ख्वास हैं वो अपने टाइप के हैं, जो कि आपको वायग्रा या सियालिस या टेडालाफिल, वर्डेनाफिल, ये जो लेवेट्रा वगैरह है, जो मेडिकेशंस हैं, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। और ये शॉर्ट टर्म रनर्स की तरह हैं, और जबकि ये एक लॉन्ग टर्म जैसे मैराथन रनर होता है, ये उस तरह की ये आपको एक एनर्जी और तवानाई देगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं हनी। हनी, जब आपको पता है हनी का मतलब आपने लफ्ज सुना होगा, हनीमून, यानी कि हनी मून का मतलब यही है कि होता यही था कि पुराने जमाने में जो जोड़ा जाता था तो वो जनाब सेक्स करने से पहले, अंदर जाने से पहले वो चाटता था, शहद चाटता था, और इसी वजह से उसको जो ना वो हनीमून कहा जाता है। और ये जो हनीमून का जो कंसेप्ट है, ये उन फ्लावर्स यानी कि जैस्मिन के फ्लावर्स से जो हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें एक एफ्रोडाइजिक यानी कि जिनसी जोश पैदा करने वाला एक मादा, एक चीज उसमें पाई जाती है। फिर इसके अलावा जो हनी में एक चीज पाई जाती है जिसे बोरॉन कहते हैं। बोरॉन एक एलिमेंट है, ये इसका बहुत ज्यादा रोल है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। टेस्टोस्टेरोन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने वीडियो बना चुका हूं कि ये वही है जो इंसान को मर्द बनाती है, मैस्कुलिन बनाती है। ठीक है। और फिर दूसरा जो ईस्ट्रोजन है, यानी कि खवातीन के जो हार्मोन ईस्ट्रोजन है, ये भी इंसान के अंदर होता है और ये आपके सेक्स को डाउन करता है, और ये अल्टीमेटली आपके अंदर पैदा होता है। कई दफा टेस्टोस्टेरोन ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन बॉडी में डेवलप होता है, ज्यादा होता है, ये उसको भी एलिमिनेट करने में मदद देते हैं। फिर जो हनी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो नाइट्रस ऑक्साइड की इंपॉर्टेंस तो सेक्स में ऐसे ही है जैसे कि हम कह सकते हैं कि वसीम अकरम की हमारी टीम में तो कभी थी, यानी कि वो हमारा ब्लू आइड बॉय है जो बहुत अहम है। यानी कि इसके बगैर जो है, जो हमारी वेसल्स हैं वो डायलेट नहीं करती, जब डायलेट नहीं करती तो इरेक्शन पैदा नहीं होता। तो हालांकि आमतौर पे तो इसका जो सोर्स है वो एल-आर्जिनिन होता है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन जहां एल-आर्जिनिन के वाया नहीं, इसके किसी और मैकेनिज्म के जरिए, जिसके मुताबिक मुझे कुछ अभी तक रिसर्च नहीं आ सकी सामने, लेकिन बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि उसकी जो वेसल्स हैं वो खुलती हैं और उसका नर्व जो है वो अपना एंगल चेंज करता हुआ गुस्से में आ जाता है। यानी कि कहते हैं रगे तनी हुई और मुंह लाल लाल, ठीक है ना, वो वाली उसकी शक्ल बन जाती है, यानी कि उसमें इरेक्शन आ जाती है। तो इस तरीके से जो हनी का नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जो तल्लक है, ये मैंने आपको बिल्कुल वाजे कर दिया कि हनी जो है ये किस तरीके से आपकी जिनसी पावर को बढ़ाता है। और जब ये नाइट्रस ऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे आपका बढ़ता है तो आपकी जो लचक है वो बढ़ जाती है वेसल्स की। इसके अलावा जो हनी है इसको तो शफा कहते हैं आप, यानी कि हमारी कुरान मजीद में भी इसको शफा का एलिमेंट बताया गया है कि ये इसमें शफा है,
اور इसके तो ख्वास इतने ज़्यादा हैं जिसको अभी तक कोई हम डिस्कवर ही नहीं कर पाते। कई एंजाइम्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं बॉडी के अंदर। तो लेकिन जो जो चीज़ें अभी तक चीज़ सामने आई हैं मैंने आपसे वो डिस्कस की हैं जिनका तल्लुक सेक्स के साथ है। अच्छा, अब हम तीसरा इंग्रेडिएंट है जिसे हम कहते हैं कोको। अब कोको क्या चीज़ है? आमतौर पे लोगों से मैं कहता हूँ कोको पिया करो, कोको को लोग कहते हैं अच्छा कोकोनट। और मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, कोकोनट नहीं, कोकोनट और कोको में बड़ा फर्क है। कोकोनट तो खोपरे को कहते हैं, ये कोको एक और चीज है। कहते हैं कोको कौन सी बला चीज है जनाब? मैं बताऊँ ये जनाब एक बीन्स हैं जो कि अफ्रीका वगैरह में पैदा होते हैं। तो उसको ये लेते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं और इसको इसमें से ना फिर कोको बटर निकाल देते हैं। कोको बटर हमारी खवातीन जानती होंगी कि ये लगाती हैं, यानी कि ये उसी कोको से पैदा होता है, इसलिए इसे कोको बटर कहते हैं, कोको बटर। तो लेकिन जो बाकी हिस्सा रह जाता है जिसे हम फोक कह दें, खली कह दें, वो है कोको। अब ये जो कोको है ये ताकत, एनर्जी, ख्वाहिश, सेक्स, ये इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। यानी कि अभी मैं आपके बताऊंगा इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका सेक्स के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। आप ये भी जानते होंगे कोको वो एलिमेंट है जिससे चॉकलेट बनती है। जब कोको को मिक्स करते हैं क्रीम के अंदर और साथ चीनी मिक्स करते हैं तो ये बन जाती चॉकलेट। और आपको पता है मुख्तलिफ किस्म की चॉकलेट्स हैं, ब्राउन चॉकलेट है, ब्लैक चॉकलेट है। और जो ब्लैक चॉकलेट है वो असल में क्या है, जिसमें कोको के कंटेंट ज्यादा है। और कहा जाता है कि ब्लैक चॉकलेट जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी है, डार्क चॉकलेट या ब्लैक चॉकलेट कहते हैं। तो मैं तो चॉकलेट पे बिलीव नहीं करता, मैं तो स्ट्रेट पे कहता हूं कि आप क्यों कोको जो है वाया चॉकलेट लें, आप कोको बाजार से लें। और कोको बिल्कुल सस्ता सा इंग्रेडिएंट है। वैसे इसके ब्रांड्स भी हैं जो हाई ब्रांड्स है, थोड़े से महंगे हैं, जैसे हर्ष का है या कैडबरी का है, थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन अब वो सस्ती भी मिल जाती हैं। तो आप बेशक सस्ती ले लें। सस्ती जो है थोड़ी सी उसको ना गर्म दूध में उसको घोलना पड़ता है, जबकि जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो एक आम दूध में भी हल हो जाते हैं। ये इनमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बाकी आप सस्ता ब्रांड भी ले सकते हैं, महंगा ब्रांड भी ले सकते हैं, लेकिन कोको ही है, ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं गुलाब गुलाब है, इसकी खुशबू में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसी तरह कोको जो है ना, इसके अंदर जो ख्वास हैं वो अपनी जगह पे कायम रहते हैं। तो सो आप कोको उसमें मिक्स करते हैं और अब हम बताते हैं कि कोको के अंदर वो क्या क्या ताकत के खजाने पोशीदा हैं जो कि आपके सेक्स को अंदर से एक किक देते हैं, एक जंप स्टार्ट देते हैं। तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों किस्म की चीजें देता है, ये जंप स्टार्ट भी देता है और मेंटेन भी करता है। ये बड़ी कम चीजों में ये ऐसी खूबी है कि जो एकदम आपको पावर भी दे और फिर आप उसको इसके वो इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हो जो उसको मेंटेनेंस में भी आपको हेल्प करें। यानी कि सबसे पहले हम जिक्र करेंगे फ्लेवोनॉइड्स का। फ्लेवोनॉइड जो है ना, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की किस्म है। तो इसमें क्या क्या खूबियां हैं? एंटीऑक्सीडेंट का मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये आपकी बॉडी के अंदर जो एक धुआं सा भर जाता है सुपर ऑक्सीडेंट का, उसको चूसता है, वरना सुपर ऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी को तबाह कर देते हैं, बूढ़ा कर देते हैं, लागर कर देते हैं। जैसे स्किन है उसको बूढ़ा कर देते हैं, वेसल्स को जो है ना वो हार्ड कर देते हैं। ये सारे के सारे उसको ये चूस जाता है और वेसल्स को खोलने में मदद देता है। और इस तरीके से ये आपका ब्लड प्रेशर भी लो करता है। ब्लड की सर्कुलेशन जो है ये बढ़ती है, नफ्स में भी बढ़ती है। नफ्स में बढ़ती है तो वो स्टैंड होता है, लेकिन नफ्स के अलावा हार्ट में भी बढ़ती है। और हार्ट, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे चैनल डॉक्टर बर्की को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। इसका फायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हमारी तरफ से इल्म में और शऊर में इजाफे के लिए नई से नई वीडियो पेश करने का सिलसिला जारी रहेगा।
آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ. ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے تک خدا حافظ.